नाज़रीन, मैं आज शर्मिंदा हूं। मैं भी आज शर्मिंदा हूं। मोदी सरकार की हुकूमत में भारत में मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियां जारी हैं। बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर की तकमील पर जश्न मनाया जाने लगा। एक तो बात यह है कि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अंदर जहाँ पे वो राम मंदिर है वहाँ पे एक झंडा जो है सेक्रेड झंडा उसे कहते हैं वो लहराया है। अब सीधे अयोध्या में लहराए गए धर्म ध्वज की बात करते हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों के बाद पीएम मोदी ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वज 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी और इसी के साथ अयोध्या का राम मंदिर आज पूर्ण हो गया। ध्वज की ऊंचाई है वो 10 फीट है और ध्वज की जो लंबाई है साथियों ये 20 फुट है। रघुकुल का प्रतीक कौवीदार वृक्ष, इसमें आप लोगों को ओम के साथ देखने को मिला होगा। और अब आगे बढ़ते हैं, हमसाया मुल्क भारत की भी बात कर लेते हैं, जहां पर मोदी सरकार ने बढ़ती हुई कौम परस्ती का भरपूर फायदा उठा लिया, जिसकी वाज़ेह मिसाल राम मंदिर की तामीर। जैसा कि मोहन भागवत जी ने बताया, इसमें 2 वृक्षों का मिलन है, मंदार और परिजात वृक्ष का, और दोनों ये साथियों देव वृक्ष कहलाते हैं। जब बात हुई, मोदी जी ने जो अपनी बात रखी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बोली कि भारतीय संस्कृति की पुनर्जागरण का एक दिवस है। एक ऐसा फैसला जिसने सरहद पर रहने वाली अकलियतों को यह पैगाम दिया कि वो जिस जमीन पर रहते हैं वो उनके लिए गैर महफूज होती जा रही है। वो फैसला है बाबरी मस्जिद का फैसला। हिंदू इंतहा पसंदों ने 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। ये मामला गुज़श्ता 27 साल से भारत में चल रहा था। ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स कह दें, 3 डेकेड्स होने को थी। 6 दिसंबर 1992 में हिंदू कारकुनों ने बाबरी मस्जिद को मिस्मार कर दिया था, जिसके बाद भारत में मजहबी फसादात शुरू हो गए और अब भारतीय अदालत उज़्मा ने तासुब पर मबनी बाबरी मस्जिद केस का फैसला सुनाते हुए बाबरी मस्जिद की मुतनाज़ जमीन हिंदुओं को देने का हुक्म दे दिया और कहा कि मंदिर की तामीर के लिए 3 माह में ट्रस्ट कायम किया जाए, जबकि मुसलमानों को अयोध्या में मुतबादिल 5 एकड़ जमीन दी जाए। भारत की सरजमीन पर रहने वाले मुसलमानों को एक बार फिर क्या यह वाज़ेह पैगाम नहीं दिया गया कि भारत सिर्फ और सिर्फ इंतहा पसंद हिंदुओं का है? एक वो फैसला जो भारत की सरजमीन पर किया गया, जिस फैसले में मुसलमानों से उनकी अपनी जमीन तक छीन ली गई। एक वो फैसला जिसने एक बार फिर भारतीय मुसलमानों पर यह बात अया कर दी कि तकसीम के वक्त उनका भारत में रहने का फैसला, भारत का साथ देने का फैसला कितना गलत था। आज वो लोग जिनके आबाओ-अजदाद ने पाकिस्तान बनने तक की मुखालफत की थी और वो लोग भारत को ही अपना मान बैठे, सोचते जरूर होंगे, नादिम जरूर होंगे, शर्मिंदा होंगे कि वो ऐसे मुल्क में रहते हैं। आज हमले वाली बात, और ये मोदी साहब का और राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि हम जो है वो सिंध को अपने साथ मिला लेंगे। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर इसमें बड़ा गुस्सा पाया जाता है जो उन्होंने बात की। सर नहीं, चीमा साहब, दर हकीकत मैं इसी पे तफसील पे आना चाहता हूँ। पाकिस्तानी जवाब नहीं देते इन चीजों का। दर हकीकत ये आपने देखा होगा कि भारत टोटल जो है सियासत पाकिस्तान पे, और जो मुसलमान है वहां पे उनको जलीलो ख्वार करके इस पे सियासत करता है। पाकिस्तान में ये ट्रेंड मौजूद नहीं है कि भारत को एज ए सियासत इस्तेमाल किया जाए। ये थोड़ा सा ये दोनों डिफरेंस है मेजर। वरना जवाब देने के लिए मैं इसका जवाब आज देना चाहूंगा, बल्कि मैंने कल ट्वीट भी इस पे किया था, जो कि पाकिस्तानी इस पे तवज्जो नहीं देते, तो मैं उस पे अपने अफसोस का इजहार करना चाहूंगा। दूसरा, चीमा साहब, देखें, जो आप बात आज कर रहे हैं कि अयोध्या मंदिर के ऊपर झंडा लहराया गया है, उस झंडे के मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये जो फिलॉसफी है बीजेपी की, ये सारे हिंदुओं की नहीं है। हिंदुओं की बीजेपी की फिलॉसफी है कि हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज ओनली। दूसरी कौमें यहां से भाग जाएं, कन्वर्ट कर लें, मार दिए जाएं, भगा दिए जाएं, ये काम करेगा नहीं है चीज। लेकिन उनकी ये फिलॉसफी है, वो ये चाहते हैं। और फिर दूसरा ये चाहते हैं जो एक फिक्शन है, सारी फिक्शन टोटल, अखंड भारत करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, अखंड भारत करेंगे तो जो अफगानिस्तान के मुसलमान हैं, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, वो कहां जाएंगे भाई? आप सभी को घर वापसी कर लेंगे? आप सबको हिंदू बना लेंगे दोबारा?
लेकिन कौम को बेवकूफ बनाने के लिए बड़ा अच्छा एक आइडिया है, वो उन्होंने दे रखा है और बिक रहा है। चूरन हमेशा पार्टियां वही बेचती हैं जो बिकता है। इस पे मैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये देना चाहूंगा, दो खबरें चीमा साहब इसके साथ। एक तो इन्होंने ये झंडा लगाया है, दो खबरें हैं। दो खबरें ये हैं कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है कश्मीर के अंदर, जहां पे उन्होंने कहा है कि ये हिंदुओं की सपोर्ट से इस यूनिवर्सिटी को किया जाता है, यहां से मुसलमान जो है उनको यहां से निकाल दिया जाए। स्टेटमेंट आई है, कहते जो माता से अकीदत नहीं रखता वो इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ेगा। ये खबर भी आ चुकी है। दूसरी खबर आई है दारुल उलूम देवबंदी के सदरुल मदरसीन मौलाना अरशद मदनी है। कल उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि मोदी साहब ने मुसलमानों के पांव के नीचे से जमीन छीन ली है। उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि दुनिया के दो बड़े कैपिटल लंदन और न्यूयॉर्क, यहां ये अर्ज करना चाहूंगा कि लंदन का मेयर जो होता है उसकी प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पावर्स होती है। न्यूयॉर्क का मेयर जो होता है उसको भी नायब सदर समझा जाता है। वो मुसलमान बन सकते हैं। इंडिया के अंदर एक वाइस चांसलर नहीं बन सकता इंडिया के अंदर। ये मौलाना अरशद मदनी की स्टेटमेंट है कल की। फिर उन्होंने साथ ही आजम खान साहब की स्टेटमेंट दी है, मिसाल दी है कि जेलों में लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है, हमारी व्यवस्था के हर कोने में। गुलामी की इस मानसिकता ने डेरा डाला हुआ था। नौसेना के ध्वज से गुलामी के हर प्रतीक को हटाया है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को स्थापित किया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसे ही पीएम मोदी ने भारत में बने श्री राम मंदिर जी के ऊपर धर्म ध्वजा लहराया, ये देखने के बाद आसपास में जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं थी वो उछलने लगी और कूदने लगी और रोने लगी। जी हाँ दोस्तों, वही उसी में एक है साजिद तड़ार। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से चीख और चिल्ला रहा है, जैसे मानो कि उसके पीछे से किसी ने सुलगा दिया हो। जैसे ही दोस्तों ये खबर सामने आई, पाकिस्तान में मातम सा मच गया और वो लोग कहने लगे कि देखो आज पीएम मोदी उसी राम मंदिर के ऊपर जश्न मना रहा है और उसको बनाकर। दोस्तों, ये भारत की विरासत है और ये आज नहीं, आज से आज़ादी के होने के बाद ही ये पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे नेताओं थे जिनके वजह से ये नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले भी कर सकती थी और बिहार की राजनीति में फायदा उठाती, और चाहती ये सरकार तो इसी समारोह को 12 महीने डिले भी कर सकती थी। नवंबर 2026 ले जा सकती थी। मार्च में 2027 में यूपी का चुनाव होता, बहुत भव्य कार्यक्रम होता। फिर विपक्ष ये कहता कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए इस तरह से अब लाकर समापन समारोह किया गया है, धर्म ध्वज